हेलो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आर्केसन का गुड मॉर्निंग। हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक देखे हुए थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। ये 11th और 12 दोनों के बच्चे इसे ज़रूर देखें इन सारे वीडियो को, क्योंकि 11th और 12 दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो हम लोग अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखे हुए थे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग क्या देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही स्टडी करना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड मिलेंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड देखो बाबू, हम लोग अभी बिना बॉन्डिंग को पढ़े हुए हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग बिना बॉन्डिंग को पढ़े हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ पाएंगे? ज़रूर पढ़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा हम लोग ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा कि चूँकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट ही होते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। यहाँ पे जनरली कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, फिर आपके पास सल्फर बॉन्ड बनाएंगे, फिर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, फिर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे, फिर हेलोजन बॉन्ड बनाएंगे। हेलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। इन सारे एलिमेंट के हम लोग कैरेक्टर को देख लेंगे तो फिर हम लोग ऑर्गेनिक को बड़ी आराम से पढ़ सकते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड, मैं फिर से बोल दूं, हम लोग बॉन्ड को डिटेल्स से नहीं देखना है। कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग सहसंयोजक आबंध बोलते हैं, वो कैसे बनता है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, उन दोनों के ओवरलैपिंग के कारण ही क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है एस ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, बट हम अभी ओवरलैपिंग पर डिस्कशन नहीं करेंगे। उन्हीं में से कोई सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई पाई बॉन्ड बनाएगा, सब पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर ट्रिक के साथ देख लेंगे ताकि हम लोग ऑर्गेनिक को आराम से पढ़ सकें। उसके बाद जब केमिकल बॉन्डिंग की बात आएगी तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इस सारे सिस्टम को, इन सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे कि एस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, sp ओवरलैपिंग से किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं, pp ओवरलैपिंग से किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक बात और बोल दूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने में, जैसे हम लोग कार्बन को देखे थे, कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग सहसंयोजक आबंध बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने में बाबू एटॉमिक ऑर्बिटल तो भाग लेंगे ही, है ना, ओवरलैपिंग के कारण बनेंगे, लेकिन उनमें से वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे जो वैलेंस शेल में मिलेंगे। वैलेंस शेल मतलब संयोजी कक्षा में मिलेंगे, और संयोजी कक्षा में भी वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा जो कि अनपेयर्ड पाए जाते हैं। कहाँ पे? उसके ऑर्बिटल में। जैसे कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट है, उन सब एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक कैलकुलेटेड डाटा बना लेंगे और उस डाटा को रट लेंगे। तो रटने के बाद क्या होगा, हम लोग पूरे ऑर्गेनिक को आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। चलो आओ, जैसे देखो, तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालते हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आबंध, कैसा आबंध मिलेगा? कोवैलेंट बॉन्ड मिलेंगे, सहसंयोजक आबंध मिलेंगे। तो जैसे कि मैं सबसे पहले कार्बन के बारे में बात करूं, कार्बन की 6 होते हैं, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s 2s 2p 2 2 4 2 6, है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? संयोजी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब संयोजी कक्षा किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग इंग्लिश में वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल किसको बोलेंगे बाबू? किसी भी एलिमेंट का जो सबसे बाह्यतम कक्षा होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होंगे, उसी को नाम दिया जाता है वैलेंस शेल, संयोजी कक्षा। जैसे कार्बन के बारे में आपको दिख रहा होगा, इनमें से पहला कक्षा ये हुआ और दूसरा कक्षा ये हुआ।
तो सबसे बाह्यतम कक्षा तो सेकेंड हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर ये हो गया वैलेंस शेल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा। ओके बाबू, वो कौन सा होगा, सेकेंड होगा। और इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, आप देख सकते हैं 2 2 4, तो जितना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको नाम देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, और उसकी नंबर कितने होंगे, 2 2 4 होगा। ओके बाबू, लेकिन कोई जैसे कार्बन है, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, लेकिन इस चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए अपने वैलेंस शेल में क्या होना पड़ेगा, अयुग्मित होना पड़ेगा, अनपेयर्ड होना पड़ेगा। चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पेयर हैं, और जो p है बाबू, p में भी कितने हैं, p में 3 ऑर्बिटल हुआ करते हैं, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये तो युग्मित हो गया, अयुग्मित कितने, 2 हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं, 2 हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन उनमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तब तो 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस p ऑर्बिटल में आ जाते हैं और उत्तेजित अवस्था में रहती है, और उत्तेजित अवस्था में रहने के कारण क्या होता, अब यहाँ पे 1 हो गया, और p में भी क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बाबू, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। और यही चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्ड बनाती है कार्बन में, है ना, कार्बन के यही 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा, जो कि अयुग्मित अवस्था में था, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इस अवस्था में अयुग्मित नहीं था, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 ही बॉन्ड बनाता, लेकिन नहीं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाती है। और टेट्रावैलेंट होते हैं, और टेट्रावैलेंट हम लोग कब एक्सप्लेन करते हैं, उसके एक्साइटेड स्टेट में। देखो एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गई और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये 4 बॉन्ड बना सकती है, ध्यान रहे बाबू। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 नहीं था क्या, चारों का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, अब तो कोई नहीं बचा, नहीं क्या। अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो कि जितना उसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन हो और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया हो, अब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में नहीं बचता हो, तो हम लोग कहेंगे कि उसके पास लोन पेयर नहीं है ना। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट होता जिनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर में बच जाता, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 पेयर होता, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता बॉन्ड बनाने में तो हम लोग कहते 2 पेयर होता, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाती तो हम लोग कहते 3 पेयर होता। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट है, हम लोग देखेंगे अभी, कि वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले पाती है। कौन सा बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे अनपेयर्ड अवस्था में थे, और सब क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा। अब इसके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, इसलिए इसके पास लोन पेयर कितने होगा बाबू, लोन पेयर कितने होंगे, 0। मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन कितने होते हैं बाबू, 1 होते हैं, 1s1। इस जनाब के पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, और इसके पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में भाग ले लेंगे, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, शेष इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, सॉरी इसके पास लोन पेयर नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, आप इस इलेक्ट्रॉन को मत जोड़ लेना कि सभी बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, नहीं बाबू, एक कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, जब भी लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा बाबू, मात्र 1 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड कितने बनाएंगे, मैं सबको डाटा बनाकर लिखा दूंगा, सिंगल बनाएगा। इसके पास कोई लोन पेयर रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे,
कितने बॉन्ड बनाएंगे बाबू? 4, और इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। हम लोग उन सारे सेलेक्टेड एलिमेंट को देख लेंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जैसे इन्हीं में से कुछ और मैं एलिमेंट को दिखा रहा हूं। जैसे बाबू एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जिसकी एटॉमिक नंबर 8 हुआ करते हैं, देखते हैं ये कितना बॉन्ड बना सकता है, मतलब कितना इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने भाग ले सकता है, ठीक है। आ जाओ, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s 2s 2p 2 2 4 4 8 है क्या? तो यही ना वैलेंस सेल इसके हैं संयोजी कक्षा। तो संयोजी कक्षा जो वैलेंस सेल है बाबू वो कौन सा है? सेकेंड। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 2 6। तो जितना इलेक्ट्रॉन उसको लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या ये जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन है सब बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा क्या? तो देखना पड़ेगा कि वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा जो कि अयुग्मित अवस्था में मिलेगा। तो हम लोग ऑर्बिटल को बनाकर देखें। लाइट चली गई होगी, थोड़ा सा हम लोग सिस्टम को फिर से रीओपन करते हैं। देखो, तो हम देखना चाहते हैं क्या इसके जो कार्बन ऑक्सीजन है इसके 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले पाएगा क्या? तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके ऑर्बिटल को बनाकर देखते हैं। एस में एस का एक ऑर्बिटल होता है बाबू, और पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे जाकर क्या होगा? पेयर होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 6 में से 2 ही ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो कि अयुग्मित अवस्था में है, बाकी सब क्या हो गया? पेयर्ड हो गया, नहीं क्या? वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में मिलेगा, अनपेयर्ड मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 ही बॉन्ड बनाएंगे, 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। यही 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, बाकी के बाकी जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले पाएगा। तो बाकी कितने बच गए? 6 में से 2 बच गया ना, 6 में से 2 निकल गया, बॉन्ड बनाने में बच गया 4। 4 मतलब ये हुआ इसके पास कितने पेयर हो गया? 2 पेयर हो गया। तो लोन पेयर कितने मिलेंगे इसके पास? 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे बाबू? जब भी बनाएगा आपके पास 2 बॉन्ड बनाएंगे, नहीं। और इसके पास कोई लोन पेयर मिलेगा क्या? कोई लोन पेयर नहीं मिलेगा। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का वह इसके पास कितने लोन पेयर मिलेंगे? 2 मिलेगा, नहीं। और उस लोन पेयर को हम लोग इस प्रकार से दिखा दिए, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट का वह इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेती है, क्या कहलाती है बाबू? लोन पेयर कहलाती है, ठीक है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन 7 हुआ करते हैं, और अगर 7 है तो 1s 2s 2p 2 2 4 3 7 है ना। 7 यहाँ पर क्या है? इस प्रकार से आपके पास इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। लाइट एडजस्ट कर रहा था मैं। तो इनमें से 7 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा चमक रहा होगा बाबू बोर्ड। इनमें से जो ये आपके पास देखो, आप यहाँ पे वैलेंस सेल आपके पास ये दिख रहा होगा, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन है? सेकेंड है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 2 5 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिले आपके पास? 5 मिला। उनमें से क्या 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले लेगा क्या? देखें हम लोग, तुरंत इसके ऑर्बिटल को बनाओ, तुरंत इसके ऑर्बिटल को बनाओ। इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। इनमें कितने हैं बाबू? 3 है ना। 1 2 3। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है, और ये क्या है? अनपेयर्ड है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, 5 में से 3 ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित हैं। कितने बाबू? 3 हैं।
इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएंगे आपके पास, मात्र 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो बच गया कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस में 2, और 2 मतलब लोन पेयर कितने बाबू, लोन पेयर इसके पास कितने बचेंगे, 1 बचेगा। नहीं, उस लोन पेयर को हम लोग उस एलिमेंट के ऊपर इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग कुछ हेलोजन को ले रहे हैं। हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, चलो मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ। जैसा इसके साथ होगा वैसा इन सब के साथ होगा। हम फ्लोरीन के साथ बात कर रहे हैं। फ्लोरीन 9, कितना बाबू, 1s 2s 2p, 2 2 4 2 2 4 5 9। वैलेंस सेल ही हुआ, और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 7 हैं। इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास है, 7 है। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा क्या? तो हम लोग इसका ऑपरेशन करके देखते हैं कि कितना इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये तो पूरा भरा हुआ है 2, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। तो कितने अनपेयर्ड बच रहे हैं बाबू, मात्र 1 बच रहे हैं इसके पास। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस में उसमें से मात्र 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएंगे आपके पास, 1 बॉन्ड बनाएगा। बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 7 में से 6, 6 मतलब कितना पेयर, 3। तो इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, लोन पेयर बराबर 3 होंगे। तो हेलोजन के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे कितने बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, 1 बॉन्ड बनाएगा। और कितने लोन पेयर रहेंगे, इसके पास 3 रहेंगे। तो यही सारे एलिमेंट जितना भी मैंने आपके पास डिस्कस किया, यही सब एलिमेंट बार बार आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में रोटेट होते रहते हैं, बार बार यही आएंगे। तो और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डाटा बनाकर रट लेंगे। और रटने के बाद क्या होगा, अगर हम लोग उसको रट लेते हैं तो आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बड़ी आराम से उसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम लोग इसको सब क्या करते हैं, जितना बताया बाबा अभी आपको, सबको डाटा बनाकर क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, देखो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि बॉन्ड कैसे बनता है, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो रिमेंबर, आपको याद करना है, रिमेंबर, ठीक है। हम इधर दे रहे हैं एलिमेंट, इधर दे रहे हैं बॉन्ड, कितना बॉन्ड बनाएगा, इधर बॉन्ड, ओके बाबू। और वो बॉन्ड है तो उसके पास कितना लोन पेयर मिलेगा, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का वह पेयर, वह जोड़ा जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की मैंने बात किया, मात्र 1 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं मिलेगा, है ना। कार्बन थे, ये जब भी बनाएंगे आपके पास कितने बॉन्ड बनाएंगे बाबू, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएंगे। इसके पास लोन पेयर कितने मिलेंगे, इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं मिल रहा था, है ना। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाएंगे कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। और लोन पेयर कितना मिलेगा बाबू, इसके पास 2 लोन पेयर मिलेंगे। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को मैंने 2 बॉन्ड बना दिया, नहीं क्या। और लोन पेयर जो है बाबू 2 मिलेगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, मैंने उसको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, जैसे नाइट्रोजन था, अभी हम लोगों ने देखा था, ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। और इसके पास कितने लोन पेयर मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। और उनमें से क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बच जाएगा, जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा उसको लोन पेयर कहेंगे, उसको इस प्रकार से दिखा देंगे। जैसे हेलोजन, उस अगर हेलोजन को मैं एक्स बोलूँ, और एक्स में से कौन कौन होगा बाबू, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, है ना। इसी को हम लोग हेलोजन बोलते हैं। इन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
और इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हेलोजन है वो मात्र एक बॉन्ड बनाता है ना, उनमें से तो बचे और कितने, जो वैलेंस इसके इलेक्ट्रॉन कितने थे बाबू, हेलोजन के 7 थे, 7 में से मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा था, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, अयुग्मित जो 6 इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा। तो लॉन पेयर कितने हो गए उसके, 3, और 3 में से हमें इसको अगर x दिखा दूं, x वाला ये कितना, एक बॉन्ड बनाया, और उनमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर था उसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दिखा देंगे, है ना। तो देखो, तो इस डाटा को क्या करो, अब बड़ी ही सरलता से रट जाओ। ये डाटा आपको क्या होगा, बहुत ही फायदा करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में, है ना। अब बोलो कि सर ये हमने डाटा, इस डाटा से क्या हम लोग ये क्या डाटा हमारे कुछ काम की है क्या? हाँ, बहुत काम का है। जैसे चलो हम इस डाटा का क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। इस डाटा का हम कैसे अप्लाई करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हालांकि ये आपके पास डाटा है, मेरे पास जगह कमी है, हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। हम इसे क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। जैसे समझना, आपको कहा दे CH4, हालांकि इसका नाम क्या अभी ये नहीं जानना है ना, मीथेन है बाबू ये, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं बाबू, 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड को बना दो, ठीक है। और इस चारों के साथ कार्बन 4 जो बॉन्ड बनाएंगे, उस चारों के साथ कौन, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखो हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना दिया, है ना। और दोनों में से किसी के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर मतलब 0 होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हालांकि ये हम लोग अभी उसके शेप को नहीं बनाए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए हैं। शेप वो टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा अभी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो बाबू, जैसे NH3, हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, NH3 अमोनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड, कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, देख सकते हो, है ना। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं मिलेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, ओके बाबू। तो नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना लिया, लेकिन उनमें से उसके हेड पर क्या मिलेंगे, 1 लोन पेयर मिलेगा, हमने उसको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसके बाद लिख रहा हूँ, आपके पास CH3OH मिथानॉल, ये क्या है नहीं है अभी ये नहीं जानना है बाबू, सिर्फ क्या करो, अभी जानो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आई हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, समझोगे। कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कोई लोन पेयर इसके पास नहीं। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड, इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये हाइड्रोजन कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड, कितने लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं। तो चलो सबको मैं संतुष्ट कर रहा हूँ। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को दिखाओ, ओके बाबू। अब इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं बाबू, 2 बॉन्ड बनाते हैं। और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो, और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर, 2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथानॉल, इसको लोग मिथाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे चलो मैं इसी को फिर से मिटा रहा हूँ, आप फटाफट काम करते चलोगे। जैसे CH3COOH, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, हमको इस एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। बातें क्या है, आप 4 बॉन्ड बनाओगे, कोई लोन पेयर नहीं। 1 बॉन्ड बनाओगे, कोई लोन पेयर नहीं। 4 बॉन्ड बनाओगे, कोई लोन पेयर नहीं। आप 2 बॉन्ड बनाओगे, 2 लोन पेयर। आप 2 बॉन्ड बनाओगे, 2 लोन पेयर। आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे, कोई लोन पेयर नहीं। चलो इस सबको मैं क्या करता हूँ, अरेंज कर देता हूँ। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को दिखा दो, ठीक है। अब इसके साथ एक कार्बन जुड़ रहा है, मैंने उस कार्बन को जोड़ा। अब इसके देखो 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को इस प्रकार से सेट करो कि सबकी बातें बन जाए, है ना। देखो बाबू,
देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर नहीं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया और इसके पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर नहीं। तो हम लोग इस एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ आराम से कर लिए। जैसे मैं इसी को फिर से मिटा रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, जल्दी से काम करते जाओ। जैसे CH3CONH2 ये एसिटामाइड है। आपको अभी इन्हें जानना है कि क्या है नहीं है, मुझे पता है एसिटामाइड है, ठीक है। वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटामाइड। कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, 1 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, 4 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर, ये कितना बाबू, 3 बॉन्ड, 1 लोन पेयर, इसके पास 1 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं। तो चलो हम सबको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, मैंने उसको क्या किया बाबू, इस प्रकार से जोड़ दिया। ये कार्बन है, इसके साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, और नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन के साथ कितने हैं, हाइड्रोजन है। अब देख सकते हो सबकी बातें बन गई नहीं क्या। कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर लगाओगे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया, 1 लोन पेयर लगाओगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लिया। दैट मीन्स इस इतने से डाटा से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ और देते हैं, C2H2 एस्टिलीन है ना, इसको हम लोग इथाइन के नाम जानते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ देखेंगे। वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 कार्बन है बाबू, 2 कार्बन अब बना लो। अब इस 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अब बंटवारा कर दो, एक इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक इसके साथ जोड़ दो। चलो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन के साथ इसको, इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन को, और इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन को बंटवारा कर दिया। 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। कार्बन कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कितना बॉन्ड बनाइए, 1 बॉन्ड, बाकी का बाकी 3 बॉन्ड जो होंगे ये अपने कार्बन के साथ बना लेगा, नहीं क्या। ये एस्टिलीन है, इसको हम लोग इथाइन बोलते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग गैस। हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे C2H4 इथीन, ओके बाबू, जो कि नेचुरल फ्रूट राइपनिंग गैस है, फल पकने वाली प्राकृतिक गैस क्या है, ये इथीन है। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देखो 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन को बना डाला, 4 हाइड्रोजन है, तो बंटवारा कर दो, 2 इसके साथ लगाओ और 2 इसके साथ लगा दो। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड। कितने बनाए बाबू यहाँ पे, 2 क्या करो इसके साथ बना दो। तो देखो ये भी 4 बॉन्ड बना लिया है, ये भी 4 बॉन्ड बना लिया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इतनी सी डाटा से। क्यों, क्योंकि लिमिट कंपाउंड, लिमिट एलिमेंट होते हैं। जनरली कार्बन इन्हीं सब एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाती है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, और आगे सल्फर भी कभी कभी रास्ते में आएंगे, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजन के साथ, मेटल के साथ भी बनाते हैं। लेकिन जब मेटल के साथ बनाएंगे तो हम लोग वहाँ पे नाम देंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग फिलहाल इस डाटा से बहुत काम कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करो बाबू, इस डाटा को जरूर रख लो। अगर हम लोग डाटा को कर लिए और अगर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, तब हम लोग वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूँ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे वो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे, वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। तो हम लोग इस जितने भी कंपाउंड बनाए हैं, इस कंपाउंड में कैसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड पहचाने, कैसे हम लोग पाई बॉन्ड पहचाने, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड कितना होगा। लॉन पेयर तो हम लोग काउंट करना सीखा, लॉन पेयर तो हम लोग देख लिए। तो अगर हम लोग इस डाटा को रट लेते हैं, डाटा को देखकर हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, तब वहाँ से हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और लॉन पेयर को सेलेक्ट कर लिए, तब हम लोग वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। और अगर हाइब्रिडेशन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए, तब हम लोग क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे, इन सब का नाम लिखना सीखेंगे, और उसी को टर्म देंगे नोमेनक्लेचर। किसमें बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मंजिलें बहुत दूर है। आप लोग क्या करो, कदम से कदम आगे बढ़ाना सीखो। ओके बाबू, कदम से कदम आगे बढ़ाओगे, मतलब कंटिन्यूटी को बनाकर रखोगे, डेली लेक्चर को आप फॉलो करोगे, सिस्टम को अप टू डेट में रखोगे, तब आपके लिए क्या होंगे, ऑर्गेनिक बहुत ही आसान हो जाएंगे। और अगर ये सब नहीं करोगे तो छोटी छोटी बातें
आगे जाकर आपके लिए क्या हो जाएंगे, बड़ी ही डेंजरस फीलिंग होगा। खैर कोई बात नहीं है, आप जरूर से करके रखना, कंप्लीट करके रखना। हम लोग इसी सिस्टम को फिर नेक्स्ट क्लास में बढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं और फिर से हम आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।